कार्बन, C2H5 डेफ है। एक देखो डैश होता है, दूसरा होता है वेज, ठीक है ना। डेफ का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है। ये एच हो गया, ये एक्स हो गया, क्या एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया आपका CH3। ये नॉर्मली एक क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये डैश है और इसको हम बोलेंगे, जो एक मोटी लाइन होगी ना, इसको बोलेंगे वेज। वेज का मतलब होता है टुवर्ड ऑब्जर्वर, और डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब इसका रिएक्शन देंगे, एक वाई कोई है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मतलब OH निगेटिव है, कोई भी, कोई कुछ भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है, CN निगेटिव कुछ भी, ठीक है। अब देखो, एक बात समझो, एक्स यानी हेलोजन किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब जब आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो देखो, कार्बन, C2H5, H, CH3, और इधर हो गया आपका Y। देखो, लेफ्ट साइड एक्स था तो न्यूक्लियोफाइल भी किधर आया, लेफ्ट साइड। ये क्या है आपका रिटेंशन। भाई लेफ्ट का लेफ्ट हुआ मतलब ये क्या है हमारा रिटेंशन। तो ये क्या आपके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट का लेफ्ट मतलब रिटेंशन। अगर जो लेफ्ट का राइट आ जाता तब होता है इन्वर्जन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए, अब इसी का रिएक्शन हम दे देंगे उसके साथ, वाई नेगेटिव, कोई वही न्यूक्लियोफाइल है, वो ऐसा कुछ भी है। अब अगर जो सोचो ऐसा हो जाए, C2H5, H, इधर हुआ Y, ये हुआ हमारा CH3। फंक्शनल किधर था आपका फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन लेफ्ट साइड। अटैक के बाद Y कहाँ पे आ गया, राइट साइड। तो ये क्या है हमारा इन्वर्जन, क्या इनवर्जन, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर जो इसका रिएक्शन कुछ ऐसे दिखा दे, रिटेंशन और एक इन्वर्जन, ठीक है। अगर जो मानो कि कोई भी कंपाउंड है जो दोनों फ्लो कर रहा है, A प्लस बी, यानी ये A है और ये B है, रिटेंशन प्लस इनवर्जन दोनों फ्लो कर रहा है, तो फिर बोलोगे वो क्या फ्लो कर रहा है, रेफिमाइजेशन, रेफिमाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों फ्लो करे उसे बोलते हैं आपका इन्वर्जन। वो कौन फ्लो करेगा, H1, ठीक है। FN1 रिएक्शन कैसे करेगा, चलो दिखाते हैं तुम्हें। चलो एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है, विद द मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन, CH3, H, C6H13, ठीक है ना। ये डैश है, सॉरी डैश नहीं, ये बेस है, ये डैश है, ठीक है। इधर हमने ले लिया Br प्लस OH निगेटिव ले लिया। तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देगा इसकी जगह पे और उसको डिस्प्लेस कर देगा। इधर आ गया आपका OH, इधर कार्बन, डैश C6H13, उधर क्या आपका CH3, H है और इधर Br निगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Br किधर था, इधर था, कायदे से OH को किधर आना चाहिए, इधर, बट क्या हो गया, इधर आ गया।
ये क्या है हमारा SN2 रिएक्शन का आप मान लो तुम। ये क्या है हमारा रिटेंशन, रिटेंशन मतलब फेम, सॉरी 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 सॉरी, तुम ना यार कुछ भी बुलवा दे रहे हो। रिटेंशन नहीं है, ये क्या है इन्वर्जन। क्या? इन्वर्जन। इधर क्या था आपका राइट साइड, इधर हो गया आपका लेफ्ट साइड। ये क्या है हमारा इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो ये क्या है FN2। अब थोड़ा FN1 में आपको हम बता दें कि कैफे वो क्या होगा आपका रिटेंशन होगा, कैफे इन्वर्जन। ठीक है, फी बी आर एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। CH3 H, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, आगे हम इसका मैकेनिज्म देखें तो RDF होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फ्लो होता है। पहले स्टेप में क्या होगा कार्बोकेटायन बनेगा। क्या? कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो Br निगेटिव निकल जाएगा, तो Br निगेटिव निकल गया तो जो भी बचा कार्बन CH3 H CH2 CH3, ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। समझे भैया, ये फिनोन का एक ये रिएक्शन है। तो पहला स्टेप क्या है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हम ये फिनोन का देख रहे हैं। CH3 H CH2 CH3 ले लिया, Br निगेटिव यहाँ पे हटा दो तो जो बचा तो पॉजिटिव, ये हमारा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो FN1 मैग्नीशियम होता है, क्या SN1 मैग्नीशियम क्यों इन्वर्जन फ्लो करता है, ठीक है। आप नॉर्मली देखो ये कार्बन है H है CH3 CH2 CH3 Br, न्यूक्लियोफाइल निकला तो आपके पास बन गया ये क्या कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इन्वर्जन, सॉरी क्या बोलते हैं आपका SN1 क्यों आपका रेफमाइजेशन शो कर रहा है। रेफमाइजेशन मतलब इन्वर्जन भी शो कर रहा है और रिटेंशन भी शो कर रहा है। देखो इसको हम थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं कार्बोकेटायन को, ठीक है। देखो ये हमारे पास कार्बोकेटायन है, क्या कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन के पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल, क्या वैकेंट ऑर्बिटल। और वो जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। एक ऐसे हो गया, इसे आप बोलो फ्रंट या अपर साइड, यह है आपका लोअर या बैक साइड, ठीक है। बाकी तो अपना वही है, बाकी तो सब प्लेन में है। इधर क्या था आपका CH3, इधर क्या था हमारा CH2 CH3, उधर क्या है हमारा हाइड्रोजन, ये वही है देखो पूरा, ठीक है। कहने का मतलब अगर जो दूसरे स्टेप में, अब ये दूसरे स्टेप की बात चल रही है, क्या सेकेंड स्टेप, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं OH निगेटिव, ठीक है। अगर जिसका हम फ्रंट साइड अटैक कराते हैं, फ्रंट साइड मतलब अपर अटैक कराते हैं, क्या करा रहे हैं, अगर जो हम अपर करा रहे हैं यानी सेम ही रहेगा, यानी इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर जो फ्रंट साइड यानी अपर साइड अटैक हुआ है तो मॉलिक्यूल शो रिटेंशन, CH3 H CH2 CH3, इधर आ जाएगा आपका OH। देखो Br किधर था लेफ्ट साइड, ये भी किधर है लेफ्ट साइड, यानी सेम साइड है, सॉरी राइट साइड है, और ये भी आपका क्या है राइट साइड है। तो ये क्या हुआ आपका रिटेंशन, ठीक है। तो पहली बात समझे कि अगर जो फ्रंट साइड अटैक हुआ, फ्रंट साइड
अटैक हुआ तो क्या होगा आपका, रिटेंशन। अगर जो इसने बैक साइड पे अटैक किया, OH निगेटिव बैक साइड पे अटैक किया, तो इन्वर्जन हो जाएगा। क्या, इन्वर्जन। H इधर हो जाएगा आपका CH2 CH3। ये क्या एक्चुअली में ब्यूटेन टू ऑल, क्या, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें कि देखो भाई ये है अपने पास, इधर से कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन के हमने बताया कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर जो फ्रंट अटैक हुआ यानी अपर साइड अटैक हुआ तो कुछ भी छेड़खानी नहीं होगा, वो रिटेंशन रहेगा, सेम ही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। आर है तो आर, एफ है तो एफ। ऑप्टिकल साइन में भी चेंज, मतलब ये अगर जो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, यानी अगर जो लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब लीवो और पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। पर लोअर साइड अटैक हुआ तो इन्वर्जन हो जाएगा, यानी अगर जो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब ये आपका बी आर किधर था, राइट, इधर आ गया लेफ्ट, आर का एफ, एफ का आर। यानी एफ एन वन ने फ्रंट साइड पे अटैक कराया तो आपका क्या बना, रिटेंशन। बैक अटैक दिया तो क्या बना आपका, इन्वर्जन। ठीक है, यानी इसने क्या शो किया बताइए, एफ एन वन ने रेफमाइजेशन। ऐसा कंपाउंड जो रिटेंशन और रेफमाइजेशन दोनों शो करे, सॉरी, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों शो करे उसको बोलते हैं हम आपका रेशमाइजेशन। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों शो करे उसे आप बोलोगे क्या, रेफमाइजेशन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है FN1 मैकेनिज्म। FN1 मैकेनिज्म रिटेंशन भी देता है और इन्वर्जन भी देता है। रिटेंशन कब देता है, जब फ्रंट साइड अटैक होता है, और इन्वर्जन कब देता है, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि रेफमाइजेशन क्या होता है। रेफमाइजेशन का मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल, क्या, रेफमाइजेशन का मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल रिटेंशन भी शो करे और इन्वर्जन भी शो करे, वो क्या होता है आपका, रेफमाइजेशन।